मीरा बाय क्वीन ऑफ हार्ट्स पार्ट 2। आदित्य आशीष दोनों वापस जीप में बैठते हैं। आशीष, तुम्हें किसी पर शक है क्या? आदित्य, कहीं वह कल वाला? आशीष, वो आदित्य, अगर मेरी मीरा को गहरी सांस लेकर, यह क्या बोल रहा हूं मैं? वह बिल्कुल ठीक है। धीरे से आशीष और आदित्य सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए पास के हेडक्वार्टर में जाते हैं। वह दोनों अंदर जाकर कंप्यूटर के पास आते हैं। वहां पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल बैठा था। आशीष को देखकर वह सैल्यूट मारता है। कांस्टेबल, यस सर। आशीष, कल रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। करीबन 10 बजे के बाद की। कांस्टेबल फुटेज दिखाता है। 3-4 कार जाने के बाद मीरा की स्कूटी जाते हुए दिखती है। वह कार अभी भी मीरा के पीछे ही थी। मीरा पलटकर कार को देखती है। पुलिस कांस्टेबल दूसरी फुटेज दिखाता है। वहां मीरा के आगे आकर कार रुक जाती है। मीरा अचानक से स्कूटी रोकती है। कार से कोई बाहर आता है। यह रघु था। मीरा स्कूटी से उतरती है। रघु उसके पास आता है। मीरा उसे उंगली दिखाते हुए कुछ कहती है। रघु उसका हाथ पकड़ता है। आदित्य गुस्से में, इसकी तो यह गया। आदित्य गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारकर वहां से सीधा चला जाता है। आशीष उसे रोकता है, पर वह नहीं सुनता। सीधा बाहर आ जाता है। जीप चालू करके सीधा निकल जाता है। आशीष का फोन आता है। आदित्य उठाता है। आशीष, कहाँ जा रहे हो? आदित्य, रघु के घर। आशीष, कहाँ रहता है वो? आदित्य चिल्लाकर, मुझे क्या पता। जीप रोककर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आशीष, आदित्य, तुम्हें पता नहीं है वह कहाँ है। तुम जा कहाँ रहे थे? आदित्य, अरे यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आशीष, तू वापस आ। आदित्य जीप स्टार्ट करके वापस आ जाता है जहां आशीष था। आशीष उसका ही वेट कर रहा था। आशीष, तुम्हें पूरी फुटेज देखनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है वह मीरा से माफी मांग रहा है। आदित्य, तुम्हें सच में लगता है वह माफी मांग रहा था? आशीष, हाँ, पुलिस के देखने से ऐसा लगता है। और मीरा वहां से चली गई थी। उसके बाद रघु दूसरे रास्ते निकल गया था और मीरा दूसरे रास्ते। आदित्य, पर मैं रघु को ऐसे नहीं जाने दे सकता। हमें उससे बात करनी चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मीरा को टच करने की? आशीष, मैं पता करता हूं वो कहाँ रहता है। तुम घर जाओ, उसके घर का पता चलते ही मैं तुम्हें फोन करता हूं। आदित्य को घर पर छोड़कर आशीष वहां से चला जाता है। आदित्य घर के बाहर खड़ा था। आदित्य, मन में कैसे जाऊं मैं अंदर? अगर आंटी कुछ पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा मैं? कैसे दिखाऊंगा उनको अपना चेहरा? मीरा, कहाँ हो यार तुम? प्लीज वापस आ जा। आदित्य पलटकर बाहर आ जाता है। अपनी कार चलाकर वहां से निकल जाता है। वह पूरे रास्ते मीरा की स्कूटी ढूंढ रहा था। उसे वह कहीं दिखाई नहीं दी। वह एक जगह रोकता है। आदित्य आंखें बंद करके, सब मेरी गलती है। क्या जरूरत थी मीरा को अकेले जाने देने की? एक बार भी उसकी सेफ्टी के बारे में सोचा नहीं ना? आई एम रियली सॉरी मीरा, वापस कभी तुझे तंग नहीं करूंगा। प्लीज वापस आ जाओ। कहाँ है यार तू? आदित्य रोने लगता है। आदित्य का फोन बजता है। आशीष का फोन था। आदित्य फोन उठाता है। आदित्य, पता चला रघु कहाँ रहता है। आशीष, मैं तुझे लोकेशन सेंड कर रहा हूं, वहां आ जा। आशीष आदित्य को लोकेशन सेंड करता है। आदित्य वहां के लिए निकल पड़ता है। आदित्य का गुस्से से दिमाग खराब हो गया था। वो रघु के घर तो जा रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि आज रघु का अंतिम दिन है। रघु के बंगले के पास पुलिस को देखकर वॉचमैन वहां आया। वॉचमैन सैल्यूट मारते हुए, साहब जी, क्या हुआ? आशीष, हमें रघु से मिलना है। वॉचमैन, रघु साहब जी। वॉचमैन गेट के पास जाता है, किसी को कॉल करता है, फिर दरवाजा खोल देता है। आशीष जीप अंदर ले जाता है, फिर जीप रोकता है और आदित्य वो जीप से उतरकर अंदर जाते हैं। हॉल में रघु सोफे पर बैठा था। आदित्य ने जाकर उसकी कॉलर पकड़ ली। आदित्य गुस्से में, मीरा कहाँ है? रघु आदित्य का हाथ हटाते हुए, मुझे क्या पता। आदित्य रघु के मुक्का मारता है। वो सोफे पर गिर जाता है। बता दे वरना। रघु अपने होठों से खून साफ करते हुए, मुझे सच में नहीं पता। मैं कल के लिए सच में शर्मिंदा हूं। कल मैं ड्रंक था। आशीष, तो तुम मीरा से उसके बाद नहीं मिले? रघु याद करते हुए, मिला था उसी रात, पर मैंने सिर्फ उससे माफी मांगी। उसके बाद मैं आ गया था। आशीष, जब तुम वहां से गए तो क्या तुमने वहां कुछ अजीब देखा? रघु याद करते हुए, वहां एक वैन थी ब्लैक कलर की। एक्चुअली वहां कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे, बाकी वहां और कोई नहीं था। सच? आदित्य पास में रखा वास फेंकते हुए, अगर मीरा के गायब होने में कहीं भी तेरा हाथ हुआ ना तो? रघु,
मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आशीष, हमें और कुछ पूछना होगा तो हम फिर आएंगे। रघु, प्लीज सर, सिर्फ आप आना। आशीष सर हाँ में हिलाता है और आदित्य को बाहर लेकर आता है। आदित्य जीप में बैठ जाता है। आशीष आदित्य के कंधों पर हाथ रखता है। आशीष, आदि खुद को संभाल, इतना गुस्सा करेगा तो कैसे चलेगा? तू तो हर किसी को पीटने में लग रहा है। आदित्य, तो क्या करूं? तू ही बता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू जानता है मेरा मीरा के अलावा और कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो सर झुकाकर, आशीष कुछ नहीं होगा मीरा को, तू टेंशन मत कर, हम उसे ढूंढ लेंगे। आशीष कार स्टार्ट करता है और वह लोग वहां से निकल जाते हैं। आशीष आदित्य को उसके घर पर ड्रॉप करता है और खुद पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। आशीष ऊपर अपने फ्लैट में जाता है और शिव को कॉल करता है। शिव हाँपते हुए, हेलो, मैं तेरे पास ही कॉल करने वाला था। अंकल को अचानक से अटैक आया है, जल्दी से आ जाओ हॉस्पिटल। आदित्य, क्या मैं आ रहा हूँ? आदित्य जल्दी से खड़ा होकर भागता है और दरवाजा वैसे ही छोड़कर बाहर निकल जाता है और अपनी कार स्टार्ट करके जल्दी से वहां पहुंच गया जिधर की लोकेशन शिव ने उसको भेजी थी। हॉस्पिटल के बाहर कार रोककर आदित्य सीधा बाहर निकलकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही उसे शिव दिख जाता है। वह शिव के पास जाता है। आदित्य, अचानक से अंकल की तबीयत कैसे खराब हो गई? वो तो ठीक थे। शिव, पता नहीं, मैं उनके रूम में गया तो वह बेहोश थे। यहाँ पर पता चला उनको हार्ट अटैक आया था। आदित्य, आंटी कहाँ है? क्या वह ठीक है? ये क्या हो रहा है? सब कुछ उटपटांग। शिव, वो ठीक हैं, प्रिया दी के पास हैं वो। आदित्य, थैंक्स यार, आज तू नहीं होता तो सब अकेले। शिव, सिर्फ तू ही मीरा की फैमिली को अपनी फैमिली मानता है। मेरे लिए भी ये मेरी फैमिली है। रात हो गई थी पर अब तक मीरा का कोई पता नहीं चला था। आदित्य हॉस्पिटल में था। वो पूरी रात जाग रहा था। नींद उसकी आंखों से गायब हो गई थी। अगले दिन 6 AM हॉस्पिटल। आदित्य का फोन बजता है। आशीष का फोन था। आदित्य एक सांस में, पता चला मीरा के बारे में। आशीष धीरे से अटकते अटकते, हाँ वो मिल गई हैं। आदित्य एक सांस में, किधर मिली, कैसी है, कहाँ है? तू कहाँ है? उसके कुछ हुआ तो नहीं ना? तू मेरी बात करा। अभी नहीं, तू मुझे बता, तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ। तू कुछ बोलेगा? आशीष उसकी बात काटता है। तू CV हॉस्पिटल आ, मैं वही हूँ। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही आदित्य सुन्न हो जाता है। वह कुछ नहीं कहता। आशीष फोन काट देता है। आदित्य हॉस्पिटल से बाहर आता है और अपनी कार स्टार्ट करके आशीष के बताए हॉस्पिटल की तरफ जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर वह सीधा हॉस्पिटल के अंदर भागता है। आशीष बाहर ही खड़ा था आदित्य को देखकर। आशीष आदित्य को बाहर ही रोकता है। आशीष, आदित्य, मुझे तुमसे बात करनी है। पहले आदित्य, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे पहले मीरा को देखना है। पहले मुझे मीरा से मिलाओ, उसके बाद करूंगा मैं कुछ भी बात। आशीष चिल्लाकर, तुम मेरी बात सुनोगे कि नहीं? आदित्य शांत होकर आशीष से, एक बार मुझे देखने दे, उसके बाद में तू जो कहेगा मैं सुनूंगा। आशीष बोला। आदित्य, मीरा ICU में है। आदित्य सन्न हो जाता है। वह आगे कुछ नहीं बोलता। आशीष उसके कंधों पर हाथ रखता है। आशीष बोला, आदित्य, सुबह हमारे पास किसी का कॉल आया। उन्होंने कहा यहाँ कोई लड़की है, हमें नहीं लगता कि यह जिंदा है। जब मैं वहां गया मैंने देखा कि वह मीरा थी। मैंने उसको चेक किया, उसकी सांसें चल रही थीं। मैं उसे हॉस्पिटल ले आया, गहरी सांस लेकर। पर आदित्य, उसकी हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ। आदित्य चिल्लाकर, उसके साथ क्या? आशीष। आशीष बोला, मुझे लगता है कि मीरा के साथ गैंग रेप हुआ है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पहले रिपोर्ट आने दो। आदित्य वहीं जमीन पर बैठ जाता है। आशीष, तुम्हें मीरा से नहीं मिलना। आदित्य, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उससे नजरें कैसे मिला पाऊंगा? आशीष बोला, आदित्य, तू तो ऐसा नहीं है, फिर इस मामले में तो इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है? मैंने तुझे कभी हारा हुआ नहीं देखा। अगर तू इतना कमजोर पड़ेगा तो कैसे चलेगा? तुझे पता भी है अगर मीरा को अभी होश आया तो वह कैसे रिएक्ट करने वाली है? तुझे कोई आइडिया भी है? आदित्य, मैं कमजोर नहीं पड़ रहा हूँ, पर मुझ में मीरा को फेस करने की ताकत नहीं है। आशीष, आदित्य, चल मेरे साथ। आशीष आदित्य को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाता है। ICU में ही थे डॉक्टर। थोड़ी देर में बाहर आते हैं। डॉक्टर, मिस्टर आशीष, आप सही थे, पेशेंट के साथ गैंगरेप हुआ है। पेशेंट की हालत बहुत खराब है। अगर उन्हें 24 घंटे तक होश नहीं आया तो वह कोमा में जा सकती है। आदित्य डॉक्टर के पास आता है। आदित्य,
डॉक्टर मीरा को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, आप चिंता मत करिए, उसे कुछ नहीं होगा। अगर इतना कुछ होने के बाद भी वह जिंदा है तो जरूर उसे कुछ नहीं होगा। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे केस में किसी को जिंदा देखा है। उनकी हालत देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि वह बच पाएंगी, पर वह बहुत हिम्मत वाली है। आप टेंशन मत करो। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और आशीष भी उनके साथ जाता है। आशीष, आदित्य, मुझे डॉक्टर से कुछ बात करनी है। मैं उनके साथ जा रहा हूं, तुम यहीं रहना, ठीक है? आदित्य आईसीयू के अंदर देखता है। मीरा को अंदर देखकर उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह सारी बातें याद कर रहा था, जो भी डॉक्टर ने उससे कहा। वह साइड में रखी चेयर पर बैठ गया। आदित्य, मीरा, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने तुम्हारे साथ, शायद उन्हें यह पता नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। आदित्य से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। आदित्य अपना फोन निकालता है, उस पर नंबर डायल करता है। आदित्य, राजीव। राजीव, सर। आप सर, आपने कैसे कॉल किया? क्या वापस से कंपनी आएंगे? आदित्य, हाँ, और तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैं ऑफिस आकर बताऊंगा। मैं चाहता हूं सबको पता चले कि आदित्य कौन है। आदित्य फोन काट देता है। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।